जैन साथियों, देखिए आपका कल बिहार दौरा का एग्जाम है। तो चलिए हम बिहार दौरा के एग्जाम में को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इस क्लास में हम लोग लगभग 150 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 150 प्रश्न देखेंगे और आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रहेगा। देखिए आपको पिछले यानी जो 18 तारीख आपको एग्जाम हुआ है, 18 तारीख को इस एग्जाम में भी हमारे क्लास से सीधे क्वेश्चन आया है कुछ। चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आरबीआई का गवर्नर पूछा गया था, आपका नया गवर्नर, तो ये आपका संजय मल्होत्रा है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपको हम करवा रखे थे क्लास में। चलिए आगे दिखाता हूँ, कुछ प्रश्न और है आपका। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी हम पहले से स्टार्ट लगा रखे थे, ये आपका जून जुलाई में हम क्लास में करवाए हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये क्या आपका बिहार, और ये भी क्वेश्चन आपका आया था 18 तारीख वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे क्लास से देखने को मिलता है, इसलिए आप क्लास को जरूर देखिएगा। और देखिए, और ये क्वेश्चन आपका आया था कि दुनिया में पहली बार किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए ये आपका 65वां क्वेश्चन है मेरे क्लास का। ठीक है, और देखो ये 66वां, लगातार ये क्वेश्चन आया था। ये जिस तरह से हम क्लास में करवाए हैं इसी तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, ये आपका प्रेम कुमार होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे क्लास से है, तो क्लास को जरूर देखिए क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमारे क्लास से मिलते हैं। तो चलिए हम आज आपको एक मैराथन क्लास करवाते हैं 150 प्रश्नों का। तो इस क्लास को जरूर आप जाकर देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम से पहले सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। हमारा पहला प्रश्न है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? तो ये क्या था आपका PSLV C57 से, PSLV C57 से लॉन्च किया था। और कब किया था? तो 2 सितंबर 2023 को किया था, 2 सितंबर 2023 को किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। अभी जो हम प्रश्न देखेंगे ना, ये आपका 2024 का प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें आपका लगभग 50 प्रश्न हम 2024 से लिए हैं और बाकी प्रश्न आपका 2025 से है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपका अच्छे प्रश्न है जो 24 के भी आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका डिंग लेने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं क्लास में करवा रखा हूँ, ये 24 का प्रश्न है, ये आया था। ठीक है, तो जैसे आपका ये चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, ये भी क्वेश्चन करवा रखे थे। तो ये सब 24 का है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन 24 का देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम 25 का भी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश का नाम बताइए। ब्रिक्स का 5 नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी 24 का ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। ये आपका निगार साजी, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है करा उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता का प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? तो ये आपका जनजाति पर लागू नहीं होंगे, बाकी सभी पर लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि नेपाल की पर्यटन राजधानी का नाम बताइए जिसकी घोषणा वहां की सरकार ने की है। तो ये आपका पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो हम क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये मैराथन क्लास है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार के द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया है? ये क्या आपका केरल के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? ये क्वेश्चन 24 का ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या आपका मॉरिशस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मॉरिशस में भारत का पहला यानी अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र खोला गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना आपका स्वीडन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है? ये क्या आपका फ्रांस, और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का
पहला निर्यात किस देश को किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या आपका फिलीपींस को, फिलिस्तीन को नहीं, फिलीपींस को, ठीक है। पहला ब्रह्मोस निर्यात किए किसको, फिलीपींस को, ठीक है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बने हैं इसे भारत और रूस संयुक्त रूप से निर्माण किए हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य का ऐलान किया है? तो ये क्या आपका चीन, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है द विनर मैंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आपका शेन वाटसन के, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी है? तो ये दिया आपका थाईलैंड, ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 का क्वेश्चन है। तो ये क्या आपका कौन, चीन जो है वो चंद्रमा पर से मिट्टी लेकर वापस धरती पर लौटा है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर इनमें से किसे घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को किया गया है, ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने आपका भर्तृहरि महताब जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे, ठीक है। जबकि 18वीं लोकसभा के बाद स्पीकर कौन बने हैं, ठीक है। तो देखो स्पीकर बने हैं आपका, ध्यान रखना, ओम बिरला, ठीक है। अभी कौन है? तो ओम बिरला है। तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष है, जबकि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन आपका है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका बेलारूस, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के किन 4 अन्य शहरों में मेट्रो परिचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये आपका कहाँ होगा? तो ये आपका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में जो है वो आपका यानी मेट्रो परिचालन किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बना है? ये बना आपका पेरू, ऑप्शन बी होगा। अभी तक ये 24 का ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया आपका परम बुद्ध, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 0 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 पदक जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा आपका ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से किया है? तो ये क्या आपका हजारीबाग, झारखंड से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 किस शहर में आयोजन किया गया? इसका आयोजन हुआ आपका बाकू, अजरबैजान में, ठीक है। देखो COP29 के तो बाकू, अजरबैजान होगा, और COP30 के तो COP30 ये आपका 2025 में हुआ है, और इसका जो है आयोजन आपका ब्राजील के बेलम हुआ है, ठीक है, ब्राजील के बेलम में। और यदि आपका COP31 पूछे कहाँ होगा, तो COP31 होगा आपका तुर्की में, ठीक है। और तुर्की को अभी क्या कहते हैं? तुर्किया कहते हैं, ठीक है। और आपका COP32 कहाँ होगा? तो इथियोपिया में होगा, ये भी ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। COP32 कहाँ होगा? तो इथियोपिया में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये आपका दरभंगा के शोभन में, जगह का नाम पूछे तो दरभंगा के शोभन में जो है वो बिहार का दूसरा एम्स का आधारशिला रखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? यानी कोयले से विद्युत उत्पादन करना बंद कर दिया है, ये क्या आपका ब्रिटेन,
ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका मोहम्मद आरिफ खान, और ये बिहार का 42वें राज्यपाल बने हैं मोहम्मद आरिफ खान। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने, देखिए क्वेश्चन है ना, ये आपको हम करवा रखे हैं पहले से ही, कि किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विधेयक पारित किया है? ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया। और यही क्वेश्चन आपका 18 तारीख को दरोगा वाले एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने भारतीय ने जीता? और ये भी क्वेश्चन देखिए हम पहले करवा रखे हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था डी गुगेस वाला। ठीक है, किसको हराया था? डी गुगेस किसको हरा कर जीता है? तो डिंग लिरेन को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सीधे क्लास से अब देखिए ये भी क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया गवर्नर किसे बनाया है? तो संजय मल्होत्रा को। तो ये लगातार 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है हमारे क्लास से लगातार। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? ये आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ये संसदीय समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये होगा आपका भर्तृहरि महताब। लेकिन एक देश एक चुनाव के लिए समिति जो बनाए थे उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था आपका रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो ये आपका रातापानी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज का नाम बताइए जो गुजरात में है। तो ये आपका मसाली है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? तो ये दिया कुवैत ने, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका राजगीर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका पूर्णिया से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार किस स्थान पर रहे हैं? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 15वें स्थान पर रहे थे, और टोटल आपका ये 36 मेडल जीते हैं। जिसमें आपका 7 गोल्ड और आपका 11 सिल्वर और आपका 18 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार के कोकिला शारदा सिन्हा जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं, ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आलू अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बिहार शरीफ में किया जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन हुआ था आपका पटना में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बने हैं? ये बने आपका इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 11वां सदस्य बने हैं इंडोनेशिया, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कि आपका निजामाबाद में, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया है, और ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ये आपका डी गुगेश शतरंज खिलाड़ी है, मन्नू भाकर शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से है। इन सभी को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा नहीं किया गया है। इसका आयोजन हुआ है आपका कहाँ पर, तो इसका आयोजन हुआ है आपका फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे ने कौन थे। ठीक है, ये थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबंतो। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थे, तो थीम था इसका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कलावड़ी आईएनएस वगशीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालय या विभाग की कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। देखो, विभाग में पूछा जाए तो आपको होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और राज्य में पूछा जाए तो यूपी की झांकी को प्रथम स्थान मिला था, जबकि मंत्रालय में आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रथम स्थान मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका स्थापना हो चुका है आपका महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस देश के बीच हुआ है। ये आपका भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है। ये चुना आपका जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी होगा। और T20 पूछा है तो T20 में आपका होगा अर्शदीप सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। ये क्या आपका हरियाणा सरकार। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये बने आपका गणेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के रूप में समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। ये क्या आपका न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की है। ये क्या आपका प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला आपका कनक्लेव को। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किसने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। ये क्या आपका युगांडा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन देखो फास्ट हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आपको एक तरह से रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारा हम क्लास करवा रखे हैं। यदि आप क्लास नहीं देखे ना तो एक बार क्या कीजिए, आप एक बार फटाफट वीडियो को फास्ट करके 2024 का मैराथन क्लास देख लीजिए। ठीक है, पूरे ईयर का 12 मंथ का होगा, और एक बार 2025 का देख लीजिए। बस 2 ही वीडियो देखना है, एक बार 24 का और एक 25 का। 2 वीडियो आप देखेंगे उसी में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। हाँ, इसका पीडीएफ आपको यदि रिवाइज करना है तो ये LK क्लासेस ऐप पर पीडीएफ भी अपलोड है। आप पीडीएफ से जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपका पीडीएफ भी अपलोड है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला आपका अनोरा को। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये बने आपका तनुष्का सिंह। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में GSDP विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना रहा था। तो ये आपका 14.5%। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के किसे सम्मानित किए हैं। ये क्या आपका कुमार मंगलम बिरला जी को। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार ने पहली स्वदेशी AI LLM बनाने के लिए किस पहले स्टार्टअप का चयन किया है। तो ये क्या आपका सर्वम AI को। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की है। तो ये क्या आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, ये बना आपका जापान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामित होने वाली पहले कन्नड़ लेखिका कौन है? तो ये आपका बानू मुश्ताक है। ऑप्शन नंबर ये होगा बानू मुश्ताक। किसके लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है, पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2031 और 2035 आयोजन किस देश में होगा? तो 2031 का आयोजन होगा आपका अमेरिका में और 35 वाला आपका आयोजन होगा यूके में, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाला देश बना है, ये बना आपका कौन सा बना है? तो ये बना आपका भूटान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्य के बीच बनाया जाएगा? तो ये आपका बनेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगा आपका अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली विधानसभा कौन बनने जा रही है? ये बने आपका दिल्ली विधानसभा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किए हैं? तो ला प्रेंसा को किए हैं, ऑप्शन सी होगा ला प्रेंसा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रखा था और ये क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो ये क्या आपका नेपाल, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्रयान, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है? तो ये आपका मत्स्य 6000, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये क्या आपका बिहार, या 18 तारीख के एग्जाम में आया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी, ये क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? ये होगा आपका 22-23। अभी क्या है? तभी आपका 11-12 है, ये आपका 2026 में चेंज हो जाएगा, 2026 से आपका हो जाएगा 22-23। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम क्या है? ये आपको हो जाएगा ओपल सुजाता च्वांगश्री, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किए हैं? तो ये क्या आपका कटरीना कैफ को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? ये क्या आपका उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट आपका है कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? लोकोमोटिव रेल इंजन का निर्यात किस देश को किया है? तो ये क्या आपका पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है ना वो आपका बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा रेल कारखाने से हुआ है, ठीक है, सारण जिले के मढ़ौरा रेल कारखाने से हुआ है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो पार्वती तिर्की, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखेगा आपका शिखर धवन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिए हैं? तो ये दिया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि कॉप 30 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कॉप 30 हुआ आपका बेलम ब्राजील में, कॉप 30 बेलम ब्राजील में। कॉप 31 कहाँ होगा? तो कॉप 31 होगा आपका तुर्की में, ठीक है, तुर्की में। और कॉप 32 पूछे तो कॉप 32 का आयोजन होगा आपका इथोपिया में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे के पास होगी? तो ये होगी आपका भारत के पास। ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। और 25 वाला कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है।
आपका अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? तो मराठा सैन्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑफ ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, तो क्रॉस ध्यान रखना, ठीक है, तो आपको होगा ब्राजील, ठीक है, किसने दिया है? ब्राजील ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरो ने अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? सॉरी, यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो ये बना आपका बुल्गारिया, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये क्या आपका सेनेगल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस विस्तार किसने बनाया है? ठीक है, आईएनएस विस्तार, तो ये बना आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य कौन बना है? ये बना आपका केरल, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है? तो ये हुआ आपका नेपाल, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका मोनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सबसे फीचर फिल्म का अवार्ड दिया है? ये दिया आपका 12th फेल फिल्म को, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विपक्ष दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये सबको याद होगा कि नया उपराष्ट्रपति जो आपका 15वें उपराष्ट्रपति है कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, ये तो सबको याद होगा। लेकिन क्वेश्चन यदि ये पूछ दे कि विपक्ष के रूप में कौन चुनाव में खड़े थे, तो विपक्ष के रूप में थे आपका वी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है, वी सुदर्शन रेड्डी खड़ा थे, ठीक है, चुनाव में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सम्मेलन 2027 में कहाँ होगा? तो ये होगा आपका पाकिस्तान में। एससीओ का बैठक 27 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश ने डियाला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? ये भी क्वेश्चन आने वाला ही है, देखिए स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है किस देश ने डियाला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? ये क्या आपका अल्बानिया देश ने, अल्बानिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने सितंबर 2025 में किस देश को मान्यता दी है? ये दिया आपका फिलिस्तीन को। आपका अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? ये क्या आपका सूरजपुर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? ये आपका एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, ये संस्था है एजुकेट गर्ल, ऑप्शन बी होगा। एजुकेट गर्ल्स जो है संस्था है, ये जीते हैं, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसीजर चिप्स का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसीजर चिप का नाम क्या है? तो ये है आपका विक्रम, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है? ये आपका कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस अरब देश में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा सितंबर 2025 में शुरू की है? तो ये क्या आपका कतर में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लग गई है। तो ये मिला आपका गोकुल जलाशय को, और गोकुल जलाशय कहाँ है? तो बिहार के बक्सर जिला में, ध्यान रखना, बिहार के बक्सर जिला में। फिर आपका गोगाबिल जलाशय, इससे भी मिला है, ये आपका कहाँ पर है? तो गोगाबिल ये आपका कटिहार में, ठीक है, गोगाबिल ये आपका कटिहार में, इससे भी रामसर स्थल में शामिल किया है। उदयपुर झील ये कहाँ आपका? ये आपका पश्चिमी चंपारण में, इससे भी शामिल किया है रामसर स्थल में। तो अब टोटल आपका बिहार का 6 रामसर स्थल हो गया है, ठीक है, टोटल 6, तो ऑप्शन डी होगा, 1 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल किताब किस देश की प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा लिखी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोयल मोकीर, फिलिप ऑडियो,
पीटर हॉबिट को मिले? ए, बी, सी तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बने आपका साने ताकाइची, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई ने अक्टूबर 2025 में भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में लोन लेने की अनुमति प्रदान की है? भारतीय रुपये में, ठीक है। तो ये किया आपका भूटान, नेपाल और श्रीलंका को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप जीती है? तो दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर जीती है, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए हैं? इंपॉर्टेंट है ये कि आपका रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे? तो ये होगा बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया है? तो ये होगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और ध्यान रखना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा आपका भारत और श्रीलंका में, ठीक है, लेकिन फाइनल होगा आपका भारत में, कहाँ पर? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये बना आपका मालदीव, ऑप्शन नंबर ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2026 से, आप देखो ये नया प्रश्न है, आपको ये नहीं लगे कि ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखो, किस देश ने 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? ये होगा मलेशिया। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको लागू कर चुका है, 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 26 से लगाएगा तो ये आपका दूसरा देश बन जाएगा आपका मलेशिया, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों प्रश्न अलग अलग है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्काई रूट द्वारा निर्मित भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम-1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 18वें बिहार विधानसभा 2025 के नए प्रोटम स्पीकर किसे नियुक्त किया है? प्रोटम स्पीकर, ध्यान रखना, प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो ये होगा आपका नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटम स्पीकर बनाया गया, ठीक है। जबकि वीरेंद्र कुमार यादव को जो है ये आपका बिहार के वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। याद होगा आपको, बिहार के नए वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार यादव को नरेंद्र नारायण यादव जो है ये प्रोटम स्पीकर बने थे। स्पीकर कौन थे? प्रेम कुमार, जो क्वेश्चन आ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है, इसका आयोजन किस शहर में होगा? स्टार लगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपका होगा अहमदाबाद, गुजरात में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय त्योहार को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ये होगा आपका दीपावली, ऑप्शन बी होगा। ये भी स्टार लगे इस पर भी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि उड़ीसी उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने आपका न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान डिटवाह से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कि आपका श्रीलंका। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है? तो 2025 से 29 के लिए चुना गया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का साउंड आता होगा क्योंकि मैं अभी मार्केट में हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं दिल्ली से आ गया हूँ, ठीक है, दिल्ली में अभी नहीं हूँ।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, किस किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? ये मिला आपका सुप्रिया साहू को। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और यही क्वेश्चन आया था, देखिए हम करवा रखे हैं पहले से। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया है? तो प्रेम कुमार को। ये भी क्वेश्चन आया था 18 तारीख के एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सभी धर्म के लिए बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ये क्या आपका असम। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको लिख कर रखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। क्लास थोड़ा सा फास्ट इसीलिए हम करवाए हैं क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना है, यहाँ पर इतना नहीं सोचना है कि क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका अब एग्जाम के लास्ट टाइम आपको एक रिवीजन क्लास था। क्लास तो मैं सारा करवा रखा हूँ, ठीक है। यदि आपको और भी क्लास देखना है ना तो आप एक बार जाकर जाइए इसी चैनल पर, आपको 2025 का मैराथन क्लास मिलेगा और 2024 का, ये 2 वीडियो देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा 100%, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छे से जाए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।